तो देखिए टॉपिक चल रहा है अपना कंजंक्शन का, टॉपिक है अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। उसमें कौन कौन से हो गए देखिए, मैनर हो गया, प्लेस हो गया, टाइम। अब बात करते हैं किसकी, रीजन की। तो ये रहेगा आपका फोर्थ नंबर। हाँ भाई, अगला कंजंक्शन कौन सा होगा आपका भी, ऑफ रीजन है, कारण बताने वाले कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप। इसमें क्या होता है, एज सिंस, और क्या होता है, बिकॉज। इसमें क्या कहते हैं कि एज सिंस और क्या होगा अभी, बिकॉज। तो देखिए बिकॉज तो होता है कंजंक्शन, और बिकॉज ऑफ, ड्यू टू और ओविंग टू क्या होता है अभी, प्रीपोजिशन होता है। कंजंक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है।
तो देखिए तीनों शब्द है वो एज सिंस बिकॉज एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान रखने की बात जो यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए चूंकि आप घर पे नहीं थे इसलिए मैंने आपके पिताजी से बात की। अच्छा, मैंने आपके पिताजी से बात करी क्यों? क्योंकि आप घर पे नहीं थे, बात तो वो क्यों हुई है। तो देखिए सेंटेंस इधर उधर करने से कंजंक्शन बदलेगा, मीनिंग तो वही रहेगा आपका, ठीक है। और एज ए सिंस यू आर माई फ्रेंड, चूँकि आप मेरे मित्र हो इसलिए मैं आपको पसंद करता हूँ। यहाँ मैं आपको पसंद करता हूँ क्यों? क्योंकि आप मेरे क्या भी मित्र हो। अब जरा बात काम की बात क्या है, जब किसी वाक्य के शुरू में क्या आता है अभी एज, यहाँ क्या आता है सिंस, यहाँ क्या आता है बिकॉज, तो सेंटेंस के बीच में सो देयर फॉर यूज नहीं हो सकता। हिंदी में होता है भाई, इंग्लिश में नहीं होगा। आप इसके हिंदी मीनिंग करके देखो, चूँकि आप घर पे नहीं थे इसलिए मैंने आपके पिताजी से बात की। अब इसलिए का मतलब क्या हुआ, सो देयर फॉर, वो इनके साथ कभी यूज होता ही नहीं। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर दिखता है, ध्यान देना। तो ये था मामला किसका भी रीजन का, जिसमें तीन शब्द होते हैं आपके पास, एज सिंस और बिकॉज। हाँ भी चौथा कौन सा है देखिए, ये पॉइंट ध्यान रखने का, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा है भाई, ऑफ कंडीशन, फिफ्थ है। तो देखिए शर्त बताने वाले क्या भी कंजंक्शन, जिनसे क्या बनेंगे भी आपके, इनसे बनेंगे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस बनेंगे। और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको देखना है जाके पीछे कहाँ, क्या होगा देखिए, कृपया पिछला पृष्ठ उल्टे, कहाँ उलटना है पता है भाई, टेंस पूरे होने के बाद
एक पॉइंट चला था अपने क्या भी टेंसेज में तालमेल, और उस पॉइंट का नाम भी वहाँ चौथा था, चौथा पॉइंट था भाई वहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से। वो है तो सही ना पेज अपने पास। हाँ, उसको रिवाइज करना है ताकि उसके आसपास का मैटर एक बार सारा रिवाइज हो जाए। इससे क्या रिवीजन करने का मौका मिलेगा आपको। वैसे तो आप रिवीजन करते हैं, बट इससे क्या होगा थोड़ा, हाँ, और एक पॉजिटिव मौका मिल जाएगा आपको। सही है ना। हाँ, अब ये देख लो कंडीशन बंदी कैसे कैसे, वो देख लो एक बार। उसी क्रम में लिख रहा हूँ जिसमें आपने पढ़ा है पहले, ठीक है। कंडीशन कैसे बनती है, इफ से। फिर कंडीशन किससे बनती है, हेड से। कैसे बनती है, वर से। अच्छा, हेड से कब बनती है बताना भाई। तो इफ के साथ जब हेड थर्ड ऑफ होता है तो ऐसे वाक्यों को इफ हटाकर हेड से लिखा जा सकता है, ठीक है। वही बात किस में होती है, वर में। कि इफ के साथ क्या होता है, वर होता है, तो ऐसे वाक्यों को इफ हटाकर वर से लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनाई थी कंडीशन, अनलेस से बनाई थी। और अनलेस का मतलब होता है क्या भाई, इसका मतलब होता है इफ नॉट, जो नेगेटिव मीनिंग देता है। उसके बाद क्या था भाई, इसके बाद होता है प्रोवाइडेड दैट। उसके बाद क्या था भाई, अरे शुड था कि नहीं भाई। और फिर क्या था भाई, इन केस, और एक क्या था भाई, इन केस ऑफ। ये नॉर्मली क्या बनाते हैं आपके भाई, कंडीशनल्स बनाते हैं। बस फर्क क्या ही है, इन केस और इन केस ऑफ में फ़र्क क्या है। तो देखिए, इन केस तो होता है भाई साहब क्या, कंजंक्शन, और ये होता है क्या, प्रीपोजिशन। इससे क्या होगा, देखिए इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर क्या होगी, वर्ब। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट। और इसका जिक्र बहुत अच्छे से समझा रखा वहाँ पे। और वाक्य लिखा था कि यदि आप फेल हो जाते हो तो आपके पास दूसरा प्लान क्या है। इन सभी से बनता है क्या भी, आपके कंडीशनल सेंटेंसेस बन के आते हैं।